डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th बोर्ड फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को सुनिए और इसी तरह से आप कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो आपको प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, दो प्रैक्टिकल्स हैं और दोनों ही प्रैक्टिकल्स आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले आप राइट हैंड पर लिखेंगे प्रयोग संख्या 1 और 2, जो भी प्रयोग संख्या होगी उसके आगे आप नंबर डाल देंगे और यहाँ डेट डालेंगे जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ होगा। सबसे पहला पॉइंट उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। हमारे प्रैक्टिकल का क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको गुरुत्वीय त्वरण का प्रैक्टिकल करने के लिए मिला है, जी का मान निकालना है, तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे उद्देश्य में प्रयोगशाला में दिए गए उपकरण की सहायता से जी का मान ज्ञात करना, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना। उसके बाद आवश्यक उपकरण, जो भी एपरेटस हमें उस प्रैक्टिकल को करने के लिए लैब में दिया जाता है, वो सारे एपरेटस हम इसमें लिखेंगे। क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं हमें, जैसे एक धातु की लोहे की गोली दी जाती है या पीतल की गोली। उसके बाद उसको बांधने के लिए धागा दिया जाता है, स्टॉप वॉच, स्केल। ये जो भी एपरेटस हमें दिया जाता है वो एपरेटस हम इस आवश्यक उपकरण में लिख देंगे। थर्ड पॉइंट में सिद्धांत या प्रिंसिपल, जो उस प्रैक्टिकल का सिद्धांत है या जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धांत की बजाय कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज्ड होता है, तो सिद्धांत की बजाय हम वहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रयोग सूत्र, फॉर्मूला यूज्ड, जो फॉर्मूला वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो T = 2 π/L/G, तो G = हो जाएगा 4 π² L/T²। जो भी फॉर्मूला, जो भी प्रैक्टिकल आपको मिला है उसके हिसाब से आप उसका सिद्धांत लिख देंगे। अब उसका जो चित्र बनाएंगे, चित्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसका 1 मार्क होता है, 1 मार्क दिया जाता है। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो वो आपको डायग्राम का फिर 1 नंबर काट दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी रीडिंग्स आपको लैब में प्रैक्टिकल करने के दौरान ली जाती हैं वो सारी की सारी रीडिंग्स इस ऑब्जर्वेशन टेबल पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे। उसके बाद गणना, जो भी आपने रीडिंग ली है उस रीडिंग के आधार पर आप कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन इसमें दिखाई जाएगी। उसके बाद परिणाम, रिजल्ट, जो भी आप औसत मान लेंगे, 3 रीडिंग्स निकालते हैं इस ऑब्जर्वेशन टेबल में, आप 3 रीडिंग लेंगे, 4 या 5 मत लीजिएगा, कम से कम 3 रीडिंग्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 3 रीडिंग्स लेंगे और उन 3 रीडिंग्स के आधार पर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन लेकर उसकी मीन वैल्यू या औसत मान निकालेंगे। औसत मान जो आता है वही उसका रिजल्ट होता है। उसके बाद अगर हमें प्रैक्टिकल में जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जैसे जी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 और लैब में करने के दौरान हमारी 9.6 या 10, 10.1 जो भी आ रही है, तो हम जब हमारी जो वैल्यू होती है, जो मालूम होता है मान, उस मान में से हम जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई है उसको घटाकर हम उसकी प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। इस प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम प्रैक्टिकल की वैल्यू घटाकर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को लगाकर हम परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल को करने के दौरान जो सावधानियां हम लेते हैं, प्रिकॉशंस, वो सावधानियां हम लिखेंगे। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आप पूरी सावधानियां पूरी पेज में लिख देंगे। जो 3 इंपॉर्टेंट सावधानियां हैं वो 3 इंपॉर्टेंट सावधानियां आप लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल लिखना है। कहीं पर भी कॉपी में आपको प्रयोग विधि लिखना नहीं होती है। प्रयोग विधि कोई भी स्टूडेंट नहीं लिखेगा। वो प्रयोग विधि जो प्रैक्टिकल की बुक में दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि आप लोग प्रैक्टिकल लैब में कैसे करेंगे। तो आपने सीख लिया है, कॉपी में प्रयोग विधि नहीं लिखी जाएगी, मेथड उसका नहीं लिखा जाएगा। अब जो आपको कॉपी दी जाती है तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर प्रयोग संख्या डालेंगे, 1 और 2 जो भी आपको प्रयोग संख्या है वो लिखेंगे। यहाँ पर आप डेट डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, जो उद्देश्य होगा वो लिखेंगे। एक लाइन छोड़कर आप आवश्यक उपकरण लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप सिद्धांत का हेडिंग डालेंगे और जो भी सिद्धांत या फॉर्मूला यूज्ड है वो फॉर्मूला आप लिख लेंगे। इसके बाद जो लेफ्ट पेज होता है, वाइट पेज, उसके ऊपर आप उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उद्देश्य का लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये पेज आपका फर्स्ट पेज भर जाएगा।
उसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड पेज पर आएंगे तो आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, सिद्धांत के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल। इस टेबल में आप जो भी रीडिंग्स लेंगे वो रीडिंग्स लिखेंगे। इन रीडिंग्स की जो गणना होगी, कुछ लड़के इस ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे ही कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल की जो कैलकुलेशन होगी वो वाइट वाले पेज पर, लेफ्ट साइड में जो पेज होता है उस पर करेंगे। और इन 3 रीडिंग्स की जो हम वैल्यू निकालेंगे उनकी मीन वैल्यू निकालेंगे, औसत मान। तो जी का जो भी मान आएगा वो हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मान आएगा, और उसके बाद जो मान हमने प्राप्त किया उसको हम रिजल्ट में लिख देंगे, परिणाम में, कि प्रयोगशाला में दिए गए उपकरण की सहायता से जी का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान जो भी मान आया 9.6, 9.7 उतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में सावधानियां डाल देंगे। अब अगर परिणाम के बाद आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम होती है तो एक्चुअल वैल्यू जब मालूम है तो उसके बाद एक हेडिंग हम डाल देते हैं प्रतिशत त्रुटि का। तो प्रतिशत त्रुटि भी निकाल कर दिखा सकते हैं, और नहीं निकाली है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 जो हेडिंग्स हैं या 7 प्रतिशत त्रुटि को मिलाकर ये 7 हेडिंग हम राइट हैंड वाले पेज पर लिखेंगे, और चित्र और उसकी जो गणना होगी यानी डायग्राम और कैलकुलेशन वो हम वाइट वाले पेज पर, लेफ्ट वाले पेज पर करेंगे। सारे स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत और ठीक इसी तरह से प्रैक्टिकल लिखेंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रयोग विधि नहीं लिखना होती है तो आप मेथड नहीं लिखेंगे। थैंक यू।